अप्रैल से खुल जाएंगी आईटी, ई कॉमर्स और कॉल सेंटर समेत ये सारी कंपनियां। सरकार ने इसको लेकर एक नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है और इन कंपनियों को खोलने की इजाजत भी दे दी है। तो ई कॉमर्स से संबंधित कंपनियां जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह ये कंपनियां खुल जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों आप 20 अप्रैल से ऑनलाइन कोई भी चीज मंगा पाएंगे। जैसे अगर आप मोबाइल फोन, टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रिक आइटम या और कोई अदर आइटम, लैपटॉप वगैरह कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल से ये सुविधा तो शुरू होने जा रही है। ठीक है, लॉकडाउन 2 का जो अभी समय चल रहा है, लॉकडाउन 1 खत्म हो चुका था 21 दिन का, उसके बाद लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हुआ। ऐसे में लॉकडाउन पार्ट 2 में सरकार ने इन चीजों में ढील दे दी है। आईटीज, डेटा और कॉल सेंटर संबंधित काम भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों गृह मंत्रालय की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई और उसके मुताबिक देश की डिजिटल इकोनॉमी के लिए सर्विस सेक्टर बहुत जरूरी है। ये देश की आर्थिक ग्रोथ के लिए भी अहम है और इसीलिए ई कॉमर्स की तरह ही सरकारी गतिविधियों के लिए आईटी और डेटा और कॉल सेंटर संबंधित काम शुरू हो जाएंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दौरान भी स्कूल कॉलेज सिर्फ ऑनलाइन क्लासों में ही चल पाएंगे, बाकी फिजिकली स्कूल कॉलेज शुरू नहीं होगी। तो इसको लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसकी ए टू जेड क्लियर इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर 20 अप्रैल के बाद क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे। लेफ्ट कॉलम में है कि 20 अप्रैल से इन चीजों में छूट मिल जाएगी। कुछ किरानों की दुकानों वालों को, फल सब्जियों के ठेलों को, डेयरी, मीट और मछली की दुकानों को। इसके अलावा कुरियर सर्विस शुरू हो जाएगी, ई कॉमर्स सर्विस शुरू हो जाएगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कारपेंटर वगैरह इनकी सुविधाएं शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, 20 अप्रैल से सारी सुविधाएं शुरू नहीं होगी। 3 मई तक इन चीजों पर तो पाबंदी ही रहने वाली है। किन किन चीजों पर? यातायात से संबंधित सारी सेवाओं पर, जिसमें अगर ट्रेन, मेट्रो रेल, बसें, उड़ाने, फ्लाइट्स वगैरह ये सब कुछ चीजें तो 3 मई तक बंद रहने वाली है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा हो गया, कैब सर्विसेज ये भी 3 मई तक बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार वगैरह ये भी 3 मई तक बंद रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन संस्थान वगैरह ये भी 3 मई तक बंद रहने वाले हैं। अच्छा, और इसके अलावा दोस्तों धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन वगैरह जैसे कि मंदिर, मस्जिद पर भगवान से संबंधित या किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिनमें लोग बाग पब्लिक इकट्ठा हो, तो वो कार्यक्रम भी 3 मई तक बंद रहने वाले हैं। और कुछ सेवाएं जो दोस्तों पहले से ही चल रही है, मतलब लॉकडाउन पार्ट 1 में भी चालू थी, वो अभी भी चालू रहने वाली है, जैसे कि बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, रसोई गैस, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको ये तो क्लियरिफिकेशन हो गया होगा कि 20 अप्रैल के बाद कौन कौन सी सेवाएं देश भर में शुरू होने जा रही है, 3 मई तक कौन कौन सी सेवाओं पर पाबंदी रहेगी। लेकिन अब सवाल ये आता दोस्तों कि आखिर 20 अप्रैल के बाद किन राज्यों के, किन शहरों में, किन जिलों में लॉकडाउन पर लगी पाबंदियां हट जाएगी, यानी कि आंशिक रूप से लॉकडाउन हट जाएगा। तो इसको लेकर एक बड़ा अपडेट ये आ रहा दोस्तों कि तो ये है वो शहर और जिले जहां 20 अप्रैल से हट सकता है लॉकडाउन। उन शहर और जिलों की लिस्ट और नाम तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ सरकार ने कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों कि लॉकडाउन जो लग रहा है देश में, दुनिया में चल रही इस बीमारी को लेकर, वायरस के कारण जो भारत में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें मनरेगा, कृषि, पशुपालन और दूसरे कुछ मामलों में भी 20 तारीख से छूट मिलने जा रही है। हालांकि किसानों को अभी तक भी छूट है, लेकिन फिर भी काफी चीजों पर किसानों को अब छूट 20 अप्रैल के बाद और ज्यादा मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों भारत में अभी इस बीमारी के कुल कितने मामले हो गए हैं, तो दोस्तों भारत में ये संख्या 13,000 के आसपास, 13,000 से ऊपर तक पहुंच चुकी है। ये हाल ही की जो ताजा आंकड़े और डिटेल्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग है, जानकारी आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया 20 अप्रैल से कई उद्योगों में भी कामकाज शुरू हो जाएगा। तो वो कौन कौन से उद्योग और काम धंधे हैं जो कि 20 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि देश के ग्रीन जोन वाले जिले में मौजूद उद्योग कामकाज भले ही शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3 चीजें आपके समझने के लिए हैं। एक तो हॉटस्पॉट जोन, जो कि देश के अभी 170 जिलों में हॉटस्पॉट घोषित किया हुआ है, जहां पर दोस्तों बिल्कुल बैन रहने वाला है 3 मई तक सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा एक आता है नॉन हॉटस्पॉट जोन, जहां पर इतना ज्यादा गंभीर खतरा तो इस संक्रमण का नहीं है, लेकिन फिर भी पाबंदियां लगी रहने वाली है। और एक आता ग्रीन जोन, जहां पर अभी तक इस तरह के एक भी मामले नहीं देखे गए पिछले कुछ दिनों से, तो उन जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया हुआ है। वहां पर कुछ काम धंधे, उद्योग, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडस्ट्रीज में कुछ चीजें शुरू होने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 20 अप्रैल से कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से जिलों में लॉकडाउन खुल सकता है, तो इसकी जानकारी बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया और जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा, कुछ सेक्टरों को विशेष छूट दी जाएगी। जी हाँ, तो दरअसल बात कुछ यूं है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है ना, उन्होंने कहा दोस्तों कि 21 अप्रैल से राज्य में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा और कुछ उद्योगों को शर्तों के साथ चालू करने की छूट दी जाएगी। हालांकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी काम धंधे शुरू होने वाले उद्योग, किराने की दुकानें वगैरह, सब जगहों पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही है, यानी कि पब्लिक से, लोगों से कम 1 मीटर की दूरी तो बनाए रखना, मेंटेन रखना जरूरी है। 2 मीटर 3 मीटर तक दूरी आपको बनाए रखनी चाहिए। जितना ज्यादा डिस्टेंस बनाए रखोगे उतना ही ज्यादा बेहतर है आपके खुद के लिए और आपके परिवार के लिए भी। इसके अलावा 21 अप्रैल से राजस्थान में सरकार के मुताबिक दोस्तों कुछ कल कारखाने शुरू कर दिए जाएंगे और गाँव के लोगों को कुछ शर्तों के साथ काम करने की इजाजत दे दी जाएगी। तो ये तो पर्टिकुलर राजस्थान स्टेट के लिए, ठीक है। लेकिन अब
ये खबर देखिए आप कि आखिर तो ये वो शहर है और ये वो जिले हैं जहां 20 अप्रैल से हट सकता है लॉकडाउन। ध्यान रखिएगा, हटेगा नहीं। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ आपको कि हटेगा, हट सकता है। मतलब जरूरी नहीं इनमें से एक भी जिले में नहीं हटे और जरूरी नहीं बहुत सारे जिलों में हट जाए, हट सकता है। सप्ताह की खबर देखिए तो क्या कहता है आखिर ये डिटेल। तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की चीन से शुरू हुई इस वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार तहलका मचा रखा और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आगामी 3 मई तक लॉकडाउन 2 बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा दोस्तों की भारत ने काफी हद तक इस वायरस को रोक लिया, लेकिन अब भी काफी सावधानी की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों की 20 अप्रैल से सशर्त लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है, दी जाएगी नहीं बोला, और ऐसा नहीं बोला कि यूं ही छूट दी जाएगी, बल्कि सशर्त यानी कि कुछ शर्तों के साथ। और साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर वहां पर एक भी नया केस आता है तो इस छूट को भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी जी ने अपने संबोधन में ये भी कहा था दोस्तों की 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने और हर राज्य को बारीकी से परखा जाएगा और एक हफ्ते तक और भी ज्यादा सख्ती रहेगी, यानी कि 20 तारीख तक तो आपको स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन करना ही है। कहाँ लॉकडाउन का कितना पालन किया गया, किस इलाके में इस वायरस ने खुद को कितना बचाया, उन चीजों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। जो क्षेत्र अपने यहाँ हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे वहाँ पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति और छूट दी जा सकती है। लिहाजा इसे लेकर एक नई गाइडलाइंस भी जारी हुई है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, छूट दी जा सकती है, ठीक है, सकती है। अच्छा, अब दोस्तों पीएम मोदी जी ने कहा कि छूट की लिस्ट में देश के कौन से राज्यों के कौन से जिले और शहर शामिल हो सकते हैं जहां अब तक इस वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया, ग्रीन जोन है वो अभी तक भी। इसके अलावा जिन शहरों में जिन जिलों ने इस वायरस के संक्रमण पर जीत हासिल कर ली है उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी के मुताबिक दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों जैसे कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा के उन जिलों में लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है जो कि इस वायरस से पूरी तरह से उबर चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों 2 राज्य मेघालय और सिक्किम में अब तक इसका एक भी मामला नहीं देखा गया, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप में भी इस वायरस का एक भी मामला नहीं आया। लिहाजा इन जगहों पर भी छूट देना लगभग तय माना जा रहा। हालांकि दोस्तों पीएम मोदी ने यह भी साफ कहा कि अगर 20 अप्रैल तक यहाँ से कोई भी मामला आता है तो लॉकडाउन उसी तरह से जारी रखा जाएगा 3 मई तक जैसे पाबंदी वालों का, ठीक है। देश में से कई उदाहरण जहाँ मामले बीच में कम हुए मगर कुछ दिन बाद फिर से तेजी देखी गई। उत्तर प्रदेश का आगरा कुछ इसका ऐसा ही उदाहरण है। यहाँ पहले तो तेजी से मामले बढ़े, फिर बीच में केस नहीं आए, फिर दोस्तों देश में आगरा मॉडल की चर्चा होने लगी, मगर अब फिर से यहाँ पर नए मामले बढ़ने लगे। लिहाजा काफी मुआयना करने के बाद लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है, यहाँ पर बाकी लॉकडाउन लागू ही रहेगा। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 राज्यों के उन 25 जिलों के नाम भी बताए हैं जहाँ पिछले 14 दिनों से इस वायरस का एक भी मामला सामने देखने को नहीं मिला। वो लिस्ट देखिए कौन कौन से शामिल है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर में, इसके अलावा कर्नाटक के देवनगरी, उडुपी, तुमकुरु, कोडगू, इसके अलावा महाराष्ट्र के गोंदिया, हरियाणा के पानीपत, रोहतक, सिरसा, इसके अलावा बिहार के पटना, मुंगेर, इसके अलावा केरल के वायनाड और कोयट्टम, साथ ही दोस्तों मणिपुर के वेस्ट इम्फाल, गोवा के साउथ गोवा, जम्मू कश्मीर के राजौरी, मिजोरम के आइजोल वेस्ट, साथ ही पंजाब के SBS नगर, राजस्थान के प्रतापगढ़, तेलंगाना के भद्राद्री कोट्टागुडम, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और पंडिचेरी के माही। ये शहर और ये हिस्से, ये लोकेशंस, ये जगह है इस तरह की हैं जहां काफी मौका मुआयना करने के बाद इन इलाकों में लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। तो ये लिस्ट है जहां पर संभावना बन रही कि लॉकडाउन में छूट मिल सकती है। कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये 20 अप्रैल से लॉकडाउन बंदिशों को लेकर कुछ ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस न्यूज अलर्ट अपडेट आपको जाने मिला होगा।